हेलो व्यूअर्स, कमलेश गुप्ता हियर। आपका एम फ्यूचर विजन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष लगन और राशि के लिए, वृश्चिक लगन और राशि के लिए, जो दोनों राशियों के स्वामी मंगल देवता हैं। तो आज मंगलवार है। हनुमान जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, इन लोगों की बजरंगबली की कृपा हमेशा मेष और वृश्चिक राशि और लगन वालों पे रहती है। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए अब जो 2020 के अंतिम 3 महीने हैं, अब हम ये देखते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर का महीना कैसा रहेगा और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो ये साल 2020 जो कि बहुत उथल पुथल अप्स डाउन्स वाला था, करियर को लेके, वेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो ये नेक्स्ट जो लास्ट के 3 मंथ हैं 2020 के, ये कैसे रहने वाले हैं। तो मेष राशि, जैसे मेष राशि हो या मेष लगन हो, आप दोनों से देखो। वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, आप दोनों से देख सकते हैं। जो मून आपका मेष और वृश्चिक पे है तो मून साइन हो जाता है, और जब ये फर्स्ट हाउस में मेष और वृश्चिक होती है तो ये लगन बन जाती है। तो ये दोनों राशियों को कंट्रोल करते हैं मंगल देवता। मंगल ग्रह, मार्स ग्रह, मेष राशि जो उनके मूल त्रिकोण राशि है, और वृश्चिक राशि जो एक काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में आती है, एक मिस्टिकल साइन है और वाटर एलिमेंट है, जो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव, केयरिंग वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए 2020 का अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लग्नेश, जो एसेंडेंट का लॉर्ड है मेष और वृश्चिक का, वो है मंगल, मार्स ग्रह। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मंगल ग्रह की पोजीशन आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या होने वाली है। तो जैसे हम जानते हैं कि 4 अक्टूबर से आपके लगन के स्वामी, राशि स्वामी मंगल 4 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, और 4 अक्टूबर से जब ये वक्री होंगे मीन राशि पे होंगे। तो मेष राशि की पहले हम बात करेंगे। तो मेष राशि से मीन राशि आपके 12th हाउस में पड़ेगी। तो जब ये आपके 12th हाउस में पड़ेगी, 12th हाउस क्या होता है, लॉसेज का, एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मीन राशि में मंगल एक लंबे समय तक चलेंगे। पहले 4 अक्टूबर से वक्री होंगे, 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 13 नवंबर के बाद ये मीन राशि पे ही मार्गी होंगे और 24 दिसंबर तक चलेंगे। 24 दिसंबर के बाद ये वापस मेष राशि पे आ जाएंगे। तो मीन राशि पे ही ये वक्री मार्गी वाली पोजीशन रहेगी। इस समय आपको ध्यान में ये रखना है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा सा एनर्जी स्लो कर देता है, एग्रेशन बढ़ा देता है, बीपी जैसी प्रॉब्लम भी देता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको मंगल की एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। इसके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है, आप हनुमान जी की शरण लें, हनुमान जी की ब्लेसिंग लें। मंगलवार को 7 बार बजरंग बाण या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें करने से हनुमान जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। और हनुमान मंगल की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में आप मंगल का यंत्र लगाएं, उससे भी आपको, अगर मंगल देखिए क्या है, कर्जा, लोन का प्लैनेट है। तो जब भी मंगल वक्री होगा तो जिसने भी कर्जा या लोन लिया हुआ है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। और कर्जा से मुक्त होने के लिए तो आपको क्या करना है, मंगल यंत्र साउथ डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, जिससे इस बीच में लोग जो है आपके ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप कर पाएंगे। अब ये तो बात हुई मंगल ग्रह की, जो मेष राशि को, मेष लगन वाले को 12th हाउस से कैसा प्रभाव दे रहा है। अब हम जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो कि सितंबर के महीने में हुई हैं उनका देखते हैं कि मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में क्या असर आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर जो गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति हैं, वो 3 महीने क्या देने वाले हैं। तो जैसा ही आप जानते हो कि 13 सितंबर से देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। इसका मतलब अब वो अपनी जो कारक वस्तुएं हैं,
जो जिस चीज़ के जुपिटर कारक है, जुपिटर क्या देते हैं आपको, वेल्थ देते हैं। जुपिटर क्या देते हैं, तो वेल्थ देंगे, गुड रिलेशनशिप देंगे, लकी बनाएंगे, हेल्थ देंगे, और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए गुरु, देव गुरु बृहस्पति धनु राशि यानी 9th हाउस लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्न से ट्रांजिट करेंगे ये 20 नवंबर तक। तो 20 नवंबर तक आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य में वृद्धि का मतलब है एक लंबी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है, और ये त्रिकोण में बैठ के तीनों हाउस को, जो मेन हाउस होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस को दृष्टि देंगे। एस्पेक्ट इनकी जो दृष्टि में अमृत होता है। तो ये 1st हाउस को देख के आपके लगन को, जो बॉडी को, जो आपको करेक्ट करेंगे। यानी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो आप निश्चिंत हो जाओ कि ये आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। इनकी ब्लेसिंग मिल रही है देवगुरु बृहस्पति की। 5th हाउस को देख के आपके अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें ख़त्म हो जाएगी। चिल्ड्रन से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो भी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। 5th हाउस शेयर मार्केट का भी होता है। अगर आप शेयर मार्केट पे हो तो भी आप शेयर मार्केट में अच्छा कमा सकते हो। मार्स वाले अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल इस्टेट में हैं, तो उनको भी ये एक अच्छा बेनिफिट देने वाला। तो महत्वपूर्ण डिसीजन, स्पेशली जब जुपिटर वर्गोत्तम होंगे ट्रांजिट में 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, ये 20 दिन का वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यह समय आपका भाग इतना ज़बरदस्त होगा कि एक महत्वपूर्ण डील, एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। ये टाइम आप नोट कर सकते हो। मेष राशि, मेष लगन वाले, जिसमें देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम पोजीशन में होंगे 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। यह आपको भाग्य में वृद्धि, हेल्थ, लगन जो आपकी मजबूत यानी गुड हेल्थ रहने वाली है, और 5th हाउस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो ये टाइम आप नोट करो। अब हम जुपिटर 20 नवंबर के बाद कहाँ पे आएंगे, आपके 10 नंबर कर्म क्षेत्र में, जहाँ पे शनि पहले से ही विराजमान है और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो जब 20 नवंबर के बाद नीच भंग राजयोग बनेगा तो इसमें देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, भाग्य के देवता हैं, और शनि देव जो कर्म के देवता हैं, तो ये एक राजयोग तैयार हो जाएगा। इससे क्या है कि आप आगे के समय में भी ये मान सकते हो कि 2021 आपका आने वाला टाइम करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जुपिटर जो है मेष लगन राशि वालों के लिए 12th हाउस का भी मालिक होने से जो फॉरेन से गेन भी देगा, फॉरेन जॉब भी दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको जुपिटर देव से मिलेगी। अब हम जब शनि की ट्रांजिट की बात करते हैं, शनि 29 सितंबर से मार्गी हो चुके हैं और अब ये 8 महीने तक मार्गी ही रहेंगे। तो जो वक्री होके जो आपके काम को पूरा नहीं होने दे रहे थे, स्लो स्पीड से प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो अब आप समझ लो सारे वर्क जो आपके प्रोजेक्ट हैं पूरे होने वाले हैं। तो ये 8 महीने तक आप निश्चिंत रूप से अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप स्पीड से कर सकते हो और आपके काम में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। स्पेशली रियल इस्टेट वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो शनि इंडस्ट्री का मालिक है, जो लोग फैक्ट्री के मालिक हैं उनके लिए भी उनका टर्नओवर बढ़ने वाला है। और ये 8 महीने जब शनि मार्गी रहेंगे और गुरु का साथ भी मिला रहेगा, तो भाग्य का स्वामी गुरु, कर्म का स्वामी शनि, और शनि ही आपके लाभ, इनकम, रिवार्ड्स का भी स्वामी है, तो ये रिवार्ड देगा ही देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं राहु केतु की जो 23 सितंबर को जो ट्रांजिट हो चुकी है, और ये आपके मेष राशि लगन वालों के लिए वृषभ राशि में राहु उच्च के आ चुके हैं। बैंक बैलेंस में आपके स्पीच को सम्मोहन देंगे कि जो आपका स्पीच है उसमें एक हिप्नोटिज्म आएगा, आप किसी को कन्विंस कर ले जाओगे, उससे पैसा कमाओगे। और 8वें घर पे जो आपका केतु है, तो केतु क्या प्लैनेट है, केतु जो है देखिए मोक्ष कारक ग्रह, स्पिरिचुअल प्लैनेट, गुप्त विद्या का प्लैनेट है, और 8वें घर से एक्टिवेट हो रहा है। तो 8वां घर हमारा अकल्ट साइंस का है। तो जो लोग इस समय रिसर्च की दुनिया में हैं, मेष लगन वाले जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और ये 1.5 साल तक ट्रांजिट करेंगे। तो मेष लगन राशि वालों के लिए 2nd हाउस में राहु 1.5 साल के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं, जो अचानक से धन देंगे, सडन गेन देंगे। और 8वें घर में केतु ट्रांजिट होने वाले हैं जो उच्च के ही हैं, तो जो आपको रिसर्च करवाएंगे और रिसर्च से भी जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। अब जब हमने देखिए, एक तो हमने मंगल को मजबूत करना है, और 159 के ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप देखो तो मेष लगन यानी मंगल को आपको मजबूत रखना है उपाय के लिए। 5th नंबर यानी कि सन
सन की ट्रांजिट देखनी बहुत ज़रूरी है। और अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य आपके तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। और 7वां घर होता है आपके बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का। उस समय बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे बिजनेस के लिए। उस समय आपको सूर्य को मजबूत करके चलना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान को हमेशा मीठा जल देना शुरू कर दीजिए और साथ में गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। और सूर्य भगवान की ही एक फ़ोटो आप अपने ड्राइंग रूम के ईस्ट वॉल में लगा के सन से एनर्जी लेना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 9 नंबर जो जुपिटर है। गुरु को आप मजबूत रखिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उनके पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें ताकि गुरु की तरंगें आपको मिलती रहें। अगर आप पहनना चाहते हो तो मेष राशि के लिए मूंगा पहनिए, और जो है सिंह राशि के लिए रूबी पहनिए, जो आपका 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव। और 9th हाउस के लिए आप पुखराज पहनिए। अगर आपने इनमें से पहना हुआ है तो इनको पूरी तरह से री-एनर्जाइज कर लीजिए। तो ये तो रही मेष राशि के लिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए जो मेन ट्रांजिट है राहु, केतु, शनि और गुरु की और मंगल की। क्योंकि मंगल लग्नेश है तो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर राहु केतु की ट्रांजिट 1.5 साल के लिए है। गुरु की ट्रांजिट भी लंबे समय के लिए है, क्योंकि 20 नवंबर से जब ये बदल जाएंगे शनि के साथ नीच भंग राजयोग में एक लंबे समय 1 साल के लिए रहेंगे। तो इस तरह से जो है हमें वो भी देखना जरूरी है। और शनि के भी जो ट्रांजिट है वो भी अब मार्गी हो रहे हैं 8 महीने के लिए। तो वृश्चिक लगन राशि की बात अगर हम करें तो वृश्चिक लगन के स्वामी हैं मंगल, जो वक्री हो रहे हैं आपके 5th हाउस मीन राशि पे। तो 5th हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्लो होने की चांसेज हैं। तो 5th हाउस में क्या है, आपकी एजुकेशन है, लव लाइफ है। तो लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आर्गूमेंट्स ना करें, उसमें आपको थोड़ा सा बच्चों से भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान में रखना है। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे गुरुदेव गुरु बृहस्पति क्या करेंगे, तो आपके वृश्चिक लगन राशि के लिए 2nd हाउस यानी कि धनु राशि में मार्गी होके चल रहे हैं, 20 नवंबर तक चलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ये वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो 9 और 12 यानी 2nd हाउस 5th हाउस आपके बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उस समय आपको शेयर मार्केट की एक अच्छी सी डील हो सकती है, जो आपके बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और फैमिली में कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात किया देव गुरु बृहस्पति के लिए। देव गुरु बृहस्पति 2nd हाउस में 20 नवंबर तक 2, 6, 10 यानी अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो धन की तो कोई कमी नहीं है, धन तो आएगा ही आएगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप देव गुरु बृहस्पति जो आपके मीन राशि यानी कि आपके 9 और 12 पंचमेश भी हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं, उनको आप थोड़ा सा हल्दी पानी में डालकर आप स्नान करते रहें। और साथ में अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें इस बीच। अदरवाइज कोई भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हाईवे है, टॉयलेट है, तो ये आपके देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहा है, ये एनर्जी को ब्लॉक करेगा, इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगर वास्तु का आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं शनि देव की। तो शनि देव आपके 3रे घर पराक्रम में चल रहे हैं और मार्गी होके 29 सितंबर से आ रहे हैं, 8 महीने तक रहेंगे। तो आपके पराक्रम, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, आपके भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। शनि की जो स्पेशली जो पावर है, मेलेफिक प्लैनेट जब भी 3rd हाउस से उच्च हाउस जो 3rd, 6th, 10th और 11th से सैटर्न जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट, केतु जैसे प्लैनेट, मार्स और सन जैसे प्लैनेट, ये मेलेफिक प्लैनेट की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। ये हाउस ऑफ ग्रोथ कहे जाते हैं। तो सैटर्न अब ग्रोथ के लिए आए हैं। तो आप जो भी मेहनत करते हो इनिशिएटिव के लिए हैं। यहाँ पे 20 नवंबर से जुपिटर भी इनका साथ देंगे। तो आप जो है क्या कर सकते हो, जो भी आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, नई हॉबी सीखना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनी न्यू आइडिया। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भी इसमें आपको हेल्प रहेगा। यहाँ पे छोटी यात्राओं से भी बेनिफिट है और इनकी दोनों की दृष्टि 9th हाउस में है, लॉन्ग ट्रेवलिंग भी हो सकती है, उससे भी फायदा है। तो यहाँ जो पेटर लक हाउस को देखेंगे और लक हाउस को जब 20 नवंबर के बाद देखेंगे तो लक भी एक्टिवेट हो जाएगा वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु केतु अगर आपके देखेंगे तो 8 नंबर में केतु,
8 नंबर में केतु, यानी कि लगन पे ही केतु। केतु क्या है, बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, डायरेक्शनलेस प्लैनेट भी है, क्योंकि राहु अगर सिर है तो केतु धड़ है। तो इन लोगों को हमेशा एक राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है, और लेना भी चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो डायरेक्शनलेस प्लैनेट होने से वो इधर हाथ पैर तो मारेंगे, एनर्जी केतु के अंदर, केतु लाइक मार्स, केतु कुजवत मंगल की तरह काम करता है, तो एनर्जी तो बहुत है, बट डायरेक्शन चाहिए। तो इसलिए ध्यान में रखना है। और अगर फिर भी कहीं डायरेक्शन लेस यानी कुछ प्रॉब्लम आती है, केतु क्या है, स्प्लिट करता है, ऑपरेशन कराता है, सर्जरी कराता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो आप केतु का उपाय कर सकते हो। लगन के लिए केतु का सबसे बढ़िया उपाय जो होता है, केतु खटाई अचार का भी होता है। आप जो है खटाई या अचार मंगलवार को लेकर एक पैकेट किसी को डोनेट कर दें, और इस तरह से 7 टाइम्स मंगलवार को करें। साथ में कुत्ते को, डॉग को बिस्किट खिलाते रहें, और इसके अलावा शतनाजा 7 तरह के अनाज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी उनको चढ़ा सकते हैं, 7 मुट्ठी। इससे क्या है, केतु का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म। देखिए क्या है, राहु और केतु के कभी भी दुष्प्रभाव से आपको मुक्त होना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1.5 साल की ट्रांजिट है। राहु केतु क्या है, सर्प है, स्नेक है। तो जिन जिन लोगों के पास सर्प है, गणेश जी अपने जो है पेट में लपेटे रहते हैं, इसलिए गणेश जी को माना गया है केतु, गणेश जी की उपासना से केतु देव शांत हो जाते हैं। शिव जी गले में लपेटे रहते हैं, राहु केतु शांत हो जाते हैं अगर आप शिव जी की उपासना करते हो। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया बनाए हैं, तो विष्णु भगवान का अगर आप सहस्रनाम जाप करते हो, नारायण कवच का जाप करते हो, तो आपके राहु केतु शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने लगन में देखा। लेकिन 7th हाउस का जो राहु है, जो उच्च का राहु है वृषभ राशि का, ये जबरदस्त फायदा देगा, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस होता है और ये त्रिकोण को दृष्टि देगा। तो 3, 7, 11 आपकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आया हुआ है। तो ये क्या है, जब 11th हाउस को देखता है तो नेटवर्क सर्कल बढ़ा देता है, फ्रेंड से गेन देता है, लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही देता है, और अचानक से देता है। क्योंकि देखिए कि ये क्या है, अर्थ एलिमेंट में है। अर्थ एलिमेंट का मतलब ग्राउंडेड है। अब ये सपने नहीं दिखाएगा, जो भी कराएगा प्रैक्टिकल ही कराएगा। तो यहाँ पे राहु ये प्रैक्टिकल कराने वाला है। इस 3rd हाउस को भी देख के क्या है, भाई बहनों से सपोर्ट, इन्वायरमेंट से सपोर्ट, अगल बगल पड़ोसियों से सपोर्ट। 7th हाउस पार्टनर या ऐसा भी दे सकता है जो अननोन पार्टनर हो, बाहर से कोई बंदा आता है और आपकी हेल्प करता है, तो इस तरह से ये सपोर्ट देता है। तो हमने वृश्चिक लगन राशि के लिए बताया कि राहु केतु का क्या रिजल्ट रहने वाला। ये 1.5 साल के लिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो रहेगा ही, और आगे भी आप इस तरह का फायदा उठा सकते हो। शनि का हमने देखा 3रे और 4थे घर में, जो आपका स्वामी है, और 3रे घर में नीच भंग राजयोग बना के चल रहे हैं, पराक्रम बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल की बात होती है वृश्चिक लगन, तो ये वाटर एलिमेंट साइन है, बहुत इमोशनल सेंसिटिव केयरिंग होते हैं ये लोग, हर चीज़ में डीप लेवल में जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी भी होती है। 4, 8, 12 यानी कि तीनों त्रिकोण है, वाटर एलिमेंट का ही है। तो 8, 4, 8, 12 4 यानी कैंसर साइन, करेक्ट। जो भाग्य स्वामी चंद्रमा है, मून है, उनको भी मून मेडिटेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए इनको हमेशा फुल मून पे मेडिटेशन करना चाहिए मून का, और वहाँ पे खीर भगवान चंद्र को दे के खुद भी खाना चाहिए। हर पूर्णिमा को ये उपाय जरूर करें। इससे इनके मदर के साथ रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और साथ में इनका मन भी ठीक रहेगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। क्योंकि 8 नंबर देखो, 8वें शाइन जो होती है, 8वें घर में पढ़ने से कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, डिप्रेशन, निगेटिविटी की भी होती है। ये सबसे पहले निगेटिविटी को पकड़ते हैं। तो इस तरह से 4 नंबर मैंने बताया, मून को स्ट्रॉन्ग करो, आपका जो लक हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मून भी अच्छा हो जाएगा। 8 नंबर जो खुद वृश्चिक लगन है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पहले से तरीका बताया है। और इसमें आप एक काम कर सकते हो, अपने साउथ डायरेक्शन में, स्पेशली किचन में 1 kg हनी आप 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक रख लो, और हनी का इस्तेमाल भी करो। हनी बात कर सकते हो, हनी कंज्यूम कर सकते हो, फिर देखो आपका मंगल बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा, और सारे ग्रहों के राजयोग का आप उपभोग करोगे। क्योंकि रूल क्या है कि लगन क्या है, हीरो है कुंडली का। अगर आप लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करके चलते हो तो ही सारे राजयोग, जितने भी शनिदेव बना रहे हैं, जो आपके गुरुदेव बना रहे हैं, जो राहु केतु बना रहे हैं, तभी आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। फिर 12 नंबर गुरु, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति का भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि इन तीनों ग्रहों का, चंद्रमा का, मंगल का
और जो है गुरु का आपको इस बीच में बिल्कुल डोनेशन नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों आपके लक्ष्मी त्रिकोण हैं। अगर आपको इनमें डोनेशन करते हो तो धन प्राप्ति में बाधाएं आएंगी ही। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेष लगन और वृश्चिक लगन वाले अक्टूबर नवंबर महीने में निश्चिंत होकर रहें और आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।